तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन किसे बोलते हैं, इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंज को बोलते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस को बोला जाता है इवोल्यूशन। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो, स्लो चेंज, ठीक है। तो इवोल्यूशन में हमेशा याद रखना कि इवोल्यूशन एक ही दिन में नहीं होगा, नेक्स्ट साल में नहीं होगा, ठीक है। इवोल्यूशन एक स्लो चेंजेस है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर, 100 ईयर्स तक, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इवोल्यूशन होने में। को ऐसा नहीं कि तुरंत इवोल्यूशन हो जाता है। तो इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है, एक स्लो चेंज को बोला जाता है इवोल्यूशन, ठीक है। सो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है, एक स्लो चेंज है, एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, जो किस में होता है? जो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में होता है, ठीक। उसी चेंजेस को हम लोग स्टडी करेंगे। जो चेंजेस हम लोग क्या करेंगे भाई? स्टडी करेंगे जो चेंजेस फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा रिलेटेड है किससे? प्लांट से, एंड फौना मतलब एनिमल्स, ठीक है। जो चेंजेस प्लांट्स एंड एनिमल में हुआ है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एगो, मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो चेंजेस प्लांट्स एंड एनिमल में हुए हैं उसी को इस लेक्चर में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, समझे ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में इवोल्यूशन किसे बोलते हैं। तो इवॉल्व, ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? ग्रेजुअल चेंज। तो ग्रेजुअल चेंज को बोला जाता है इवोल्यूशन, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज या फिर आप बोल सकते हो इसको ग्रेजुअल प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन, जो कि स्लो प्रोसेस है। ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? स्लो, ठीक। किसमें होता है चेंजेस? देखो द चेंजेस किसमें होता है चेंजेस? ध्यान से देखो, ठीक है। चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। सो चेंजेस किसमें होता है? फ्लोरा में होता है चेंजेस एंड फौना। द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा किससे रिलेटेड है? प्लांट से। फ्लोरा मतलब फ्लावर, ठीक है। तो फ्लोरा क्या होता है? प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, एंड फौना मतलब होता है एनिमल। फौना मतलब क्या होता है? एनिमल। मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, देखो। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। एंड फौना किसे बोलते हैं भाई? एनिमल को, एनिमल को बोला जाता है, ठीक है। तो द चेंजेस इन फ्लोरा, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना हैव ऑकर्ड। ये जो चेंजेस हुए हैं, देखो, ऑकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एगो, ठीक, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर। तो जो चेंजेस आप देख सकते हो आप, ठीक है, जो चेंजेस फ्लोरा एंड फौना में हुआ है, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर पहले अर्थ में, समझे ना। तो मिलियंस ऑफ पहले जो चेंजेस हुए हैं किसमें? मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो चेंजेस फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड एनिमल में जो चेंजेस हुए हैं उसी चेंजेस को पढ़ेंगे हम लोग इवोल्यूशन में, समझे ना। जो भी चेंजेस हुए हैं प्लांट्स मतलब फ्लोरा एंड एनिमल मतलब फौना, ठीक है, उसी चेंजेस को इस चैप्टर में डील करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सारे चीज, सारा कॉन्सेप्ट आपका इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही चैप्टर इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही ध्यान के साथ सुनना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसे बोलते हैं। सबसे पहले टर्म जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है। आखिर में हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसे बोलते हैं, ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है, कि आखिर में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसे बोलते हैं। तो क्या होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भाई? जब क्या करते हैं, जब हम लोग, ठीक है, जो लाइफ के फॉर्मेशन, कैसे लाइफ फॉर्म हुआ उसके, ठीक है, कैसे लाइफ फॉर्म हुआ उसके हिस्ट्री को स्टडी जब करते हैं, ठीक है, कि आखिर में लाइफ का फॉर्मेशन, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसके हिस्ट्री को स्टडी करने का, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं इसके हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो इसे बोलते हैं क्या? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, समझे ना। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है भाई? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये होता है कि कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, उसके हिस्ट्री को स्टडी करना, उसके हिस्ट्री को स्टडी करना, इसी को बोलते हैं क्या? इसके हिस्ट्री को स्टडी करना, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक।
तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसको बोलते हैं? ठीक है, स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, स्टडी द हिस्ट्री, स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, कैसे लाइफ बने हैं उसके, ठीक है, उसको स्टडी करने को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, कि आखिर में लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके, ठीक, हिस्ट्री को जब स्टडी करते हैं, जब उसके हम लोग हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसी को बोला जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले दो टर्म मैंने आपको समझाया। सबसे पहले कि इवोल्यूशन क्या होता है, क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि इवोल्यूशन जो भी चेंजेस जो प्लांट्स एंड एनिमल में मिलियंस ईयर पहले हुए हैं, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उसी चेंजेस को इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आखिर में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है। सो क्या होता है भाई, जब हम लोग कैसे लाइफ फॉर्म हुआ, कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, उसी लाइफ के फॉर्मेशन, लाइफ के ओरिजिन को जब स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसी को बोला जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सबसे इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का कैसे, ठीक, ओरिजिन हुआ उसको डिस्कस करेंगे। सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, समझे ना? तो आखिर में यूनिवर्स जो, ठीक है, यूनिवर्स है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ सबसे पहले देखो। ठीक, सबसे फर्स्ट बात करेंगे पहले जब, ठीक है, यूनिवर्स में जब पहले फॉर्म नहीं हुआ था, जब यूनिवर्स का ओरिजिन नहीं हुआ था, सो क्या कंडीशन था, ठीक है, इन्वायरमेंट में, पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स में क्या कंडीशन थे सबसे पहले जब यूनिवर्स का भी ओरिजिन नहीं हुआ था? तो कुछ गैसेस थे, आप देखो कुछ क्या थे भाई, कुछ गैसेस थे। ठीक है, कुछ क्या थे, ह्यूज गैसेस क्लाउड थे। पहले क्या थे, पहले थे, ठीक है, पहले क्या था, एक सिंगल ह्यूज, एक सिंगल, ठीक, एक सिंगल का सिंगल ह्यूज, पहले क्या था भाई, सिंगल ह्यूज क्लाउडेड, ठीक, क्लाउड थे। पहले क्या थे भाई, पहले क्या थे, ध्यान से देखो, पहले थे सिंगल ह्यूज क्लाउड था पहले। ठीक, किसका क्लाउड था, गैसेस का, ह्यूज क्लाउड गैसेस। ठीक है, तो सिंगल ह्यूज क्लाउड गैसेस पहले थे, समझे ना? तो पहले क्या था भाई, पहले सिंगल ह्यूज, ठीक है, सिंगल ह्यूज क्लाउड गैसेस पहले थे। ठीक, यहाँ पर पूरा गैस ही गैस थे, समझे? बाहर पूरा गैस था, वो भी क्लाउडेड क्लाउड था पूरा। ठीक है, पूरा क्लाउड का गैसेस था, क्लाउड बना था और पूरा उसमें गैसेस थे, इसमें कोई भी ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। ठीक, चारों तरफ पूरा क्या था भाई, क्लाउड क्लाउड ही था और पूरा हर जगह क्या था, गैसेस थे, समझे ना? तो पहले सिंगल ह्यूज क्लाउड गैसेस पहले था। ठीक है, और इसका क्या हुआ समझो, और ठीक सेंटर में क्या था, सेंटर में एक सॉलिड एंटिटी था। सेंटर में क्या प्रेजेंट था, सेंटर में प्रेजेंट था एक सॉलिड एंटिटी। सॉलिड एंटिटी कहाँ प्रेजेंट था भाई, ठीक है, जो इसके सेंटर में, इसके सेंटर में क्या था, सॉलिड एंटिटी प्रेजेंट था, समझ गए? और इसका जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर पहले बहुत ज्यादा था भाई। ठीक है, टेम्परेचर पहले बहुत क्या था, हाई था। टेम्परेचर पहले क्या था, बहुत ज्यादा था, समझे ना? तो टेम्परेचर पहले बहुत ज्यादा था, क्लियर? तो अब बात करेंगे आखिर में कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को देखेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से इसको समझो। सबसे पहले क्या हुआ, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि एक सिंगल, एक बहुत बड़ा धमाका, ठीक, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जो हम लोग के सोच से परे है, जिससे हम लोग नहीं सोच सकते। ठीक है, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, साफ आपके एनसीईआरटी में लिख दिया है कि वो हम लोग के सोच से परे इतना बड़ा धमाका पूरे हुआ था, समझे ना? इस पूरा मतलब पूरा फट गया, ठीक है, एक्सपोज हो गया पूरा, समझे ना? एक पूरा क्या हो गया भाई,
एक्सप्लोज हो गया, ठीक, पूरा क्या हो, इसका पूरा एक्सपोज हो गया, ये एक्सपोज हुआ तो इससे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। क्लियर है? तो क्या हुआ भाई इसका, देखो इसका सबसे पहले समझ, इसका क्या हुआ सबसे पहले समझो, ठीक है, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक, समझे ना? तो सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। और जब सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, जब क्या हुआ, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, तो इससे क्या हुआ भाई, यूनिवर्स इससे एक्सपेंड किया, इससे क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड किया, ठीक है। जब सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो इससे यूनिवर्स एक्सपेंड किया, यूनिवर्स एक्सपेंडेड, ठीक है। देखो भाई, आपको मैं पूरा स्टोरी के फॉर्म में समझाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाया था भी कि पहले कुछ नहीं था, ठीक है, जब यूनिवर्स नहीं बना था तो हम लोग क्या बनेंगे, हम लोग छोड़ो अर्थ कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहले कुछ नहीं था, पहले सिर्फ एक ह्यूज गैसेस, ठीक है, एक ह्यूज गैसेस क्लाउड का था, ठीक, पहले क्या था भाई, एक ह्यूज गैसेस था क्लाउड का, ठीक है। आपको पहले सिर्फ ह्यूज गैसेस क्लाउड का था, जिसमें क्लाउड थे, जिसमें गैसेस थे, डस्ट थे, बस यही कुछ था, बाकी और कुछ नहीं था, ठीक है। तो पहले कंडीशन कैसे थे, पहले के कंडीशन में सिर्फ एक ह्यूज क्लाउड गैसेस का था और कुछ नहीं था, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जिसका टेम्परेचर क्या था, जिसका टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा था, समझे। तो इसका क्या हुआ, इसका एक्सप्लोजन हुआ, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, ठीक है, जो अनइमेजिनेबल था हम लोग के फिजिकल टर्म्स में। आपके एनसीईआरटी में लिखता है कि अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, जो हम लोग के सोच के परे था। तो जब सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो इससे क्या हुआ भाई, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन होने के बाद जो यूनिवर्स था ये एक्सपेंड किया, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। तो सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंडेड मतलब यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। तो इससे क्या हुआ भाई, टेम्परेचर कम हुआ, इससे क्या हुआ, इससे टेम्परेचर कम हुआ। जब यूनिवर्स एक्सपेंड होगा तो क्या होगा भाई, यूनिवर्स जब यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर केम डाउन, तो इससे क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, समझे ना, इससे क्या हुआ, टेम्परेचर केम डाउन। क्लियर? तो जब यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, तो टेम्परेचर कम हुआ। जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ तो इससे टेम्परेचर जो है ये कम हुआ। क्लियर? और टेम्परेचर जब क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, तो हाइड्रोजन हीलियम कुछ समय बाद गैसेस से रिलीज हुए, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब टेम्परेचर कम हुआ भाई, देखो जब क्या हुआ, जब टेम्परेचर कम हो, ठीक है, तो कुछ गैसेस का नाम है हाइड्रोजन हीलियम गैसेस क्या हुए, रिलीज हुए, ठीक है। तो कुछ गैसेस फॉर्म में, जैसे कि आप देखो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम। तो जब टेम्परेचर कम हुआ तो बाद में गैसेस रिलीज हुए, ठीक है, ये गैसेस क्या हुए, बाद में गैसेस रिलीज हुए। और जब ये गैसेस रिलीज हुए तो इसके बाद क्या हुआ, ये गैसेस का, ठीक है, ये गैसेस कंडेंस के, ये गैसेस क्या के कंडेंस अंडर, ठीक है, ये गैसेस आपस में कंडेंस के, किसके अंडर, ग्रेविटेशन, ठीक है। सो कंडेंस, फिर गैसेस का कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन, फिर गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन, फिर गैसेस क्या हुआ, देखो फिर गैसेस का क्या हुआ, ये कंडेंस हुए किसके अंडर में, कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन, ठीक है। सो ग्रेविटेशन के अंदर में, ठीक है, ग्रेविटेशन के अंदर में देखो आप। सो फिर ये क्या हुआ भाई, गैसेस का कंडेंसेशन हुआ किसके अंडर में, अंडर ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर में ये गैसेस का क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर में ये गैसेस का कंडेंसेशन हुआ, ठीक है। और जब ये गैसेस कंडेंस हुए, और जब ये गैसेस कंडेंस हुए, ठीक है, तो कंडेंस करके क्या फॉर्म किया भाई, जब ये गैसेस कंडेंस किए तो ये फॉर्म किया गैलेक्सीज, समझे। जब गैसेस का कंडेंसेशन हुआ तो क्या बना, इससे बना गैलेक्सीज, ठीक है। तो जब गैसेस जो है कंडेंस होकर क्या फॉर्म के, गैसेस कंडेंस होकर फॉर्म के, जिसे बोलते हैं आज के डेट में गैलेक्सीज,
गैलेक्सीज, हम लोग का गैलेक्सी का नाम पता है क्या? मिल्की वे। जो हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं भाई? हम लोग का गैलेक्सी, आवर गैलेक्सी, हम लोग का गैलेक्सी का नाम क्या है? हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे। ठीक है, तो हम लोग का गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे को बोला जाता है आकाश गंगा। ठीक है, मिल्की वे को और क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आकाश गंगा। समझे? तो ये था पूरा कि आखिर में कैसे ओरिजिन हुआ किसका भाई? यूनिवर्स का। ठीक है, कैसे ओरिजिन हुआ मैंने आपको समझाया कि यूनिवर्स क्या, कैसे पूरा इसका ओरिजिन हुआ। सबसे पहले यूनिवर्स का ओरिजिन में सबसे पहला इवेंट क्या था? पहले क्या था भाई? एक ह्यूज क्लाउड था गैसेस का। सबसे पहले क्या था? एक ह्यूज क्लाउड था गैसेस का। ठीक है, ह्यूज क्लाउड था गैसेस का। इसका क्या हुआ? इसका एक्सप्लोजन हुआ, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, ऐसा एक्सप्लोजन जो हम लोग के सोच से परे। ठीक है, ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि हम लोग उसको सोच नहीं सकते भाई, हम लोग के सोच से वो परे था। समझते हो बात को? ठीक है, तो सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, जिससे क्या हुआ भाई? यूनिवर्स का एक्सपेंशन। जिससे क्या हुआ? यूनिवर्स का जिससे हुआ एक्सपेंशन, जिससे यूनिवर्स एक्सपेंड के। ठीक है, और जिससे टेम्परेचर कम हुआ। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद टेम्परेचर कम हो भाई। जब यूनिवर्स फैलेगा, यूनिवर्स का जब एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? टेम्परेचर इससे कम होगा, इससे टेम्परेचर कम होगा। और टेम्परेचर जब कम हुआ तो इससे इसके बाद क्या हुआ? टेम्परेचर कम होने के बाद गैसेस रिलीज हुए। कौन कौन से गैस? सबसे पहले हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हुए। ठीक, और ये गैसेस, ठीक है, ये गैसेस कंडेंस हुए किसके अंडर में? ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन के अंडर में जो गैसेस थे, ये दो गैसेस जो थे ये ग्रेविटेशन के अंदर में कंडेंस हुए। और कंडेंस होकर, ठीक है, और कंडेंस होकर क्या फॉर्म करे भाई? और ये गैसेस कंडेंस होकर फॉर्म करे, जिसे बोलते हैं गैलेक्सीज। ठीक है, सो गैसेस जो है कंडेंस होकर क्या फॉर्म किए? ये कंडेंस होकर फॉर्म किए, जिसे बोलते हैं गैलेक्सीज। हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं पता है? मिल्की वे, आकाश गंगा। ठीक है, तो हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं भाई? जिसे बोलते हैं मिल्की वे, आकाश गंगा। ठीक है, और गैलेक्सीज क्या कंप्रोमाइज करता है, क्या कंटेन करता है? गैलेक्सीज में क्या होते हैं? सो गैलेक्सीज क्या कंटेन करता है? देखो, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो लिख लो आप। कंटेन स्टार्स। ठीक, स्टार्स होते हैं भाई। ठीक है, तो स्टार्स, तो आप समझ सकते हो गैलेक्सीज क्या कंटेन करता है? इसमें होता है स्टार। ठीक है, इसमें स्टार्स होते हैं प्रेजेंट, स्टार्स एंड क्लाउड्स होते हैं भाई। स्टार्स हैं, क्लाउड्स, और क्लाउड्स में आपका डस्ट। ठीक, इसमें गैसेस हैं, डस्ट है इसमें। इसमें क्या है भाई? इसमें आपके क्लाउड्स कंप्रोमाइज करता है, गैसेस, डस्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो क्लाउड में क्या होता है? प्रेजेंट। इसमें गैसेस होते हैं, इसमें डस्ट क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, जो यूनिवर्स है, ठीक है, जो हम लोग का यूनिवर्स है, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उनमें से अगर मैं आपको अर्थ बताऊं कितना होगा, ठीक है, तो अर्थ को आप समझो कि एक, ठीक, एक इतना बड़ा, ठीक है, एक इतना बड़ा आपका, ठीक है, आप इसको देखो, ये अर्थ है जो आपको ये बिंदु दे रहा है। ठीक है, पॉइंट आपको छोटा सा देखो, इस पाक, इसको आप छोटा सा आप देख सकते हो ना, इतना बड़ा हम लोग का अर्थ है। अगर मैं बात करूं तो भाई आपके यूनिवर्स जो है, ठीक है, यूनिवर्स कंप्रोमाइज करता है। इसमें यूनिवर्स में क्या होता है भाई? मैन इसमें एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, यूनिवर्स में क्या होता है? इसमें यूनिवर्स मतलब बहुत सारे गैलेक्सीज। कितना गैलेक्सीज बताओ क्या? 1 लाख मिलियन गैलेक्सीज होते हैं प्रेजेंट। समझते हो भाई? 1 लाख मिलियन गैलेक्सीज कहाँ होते हैं प्रेजेंट? 1 लाख मिलियन गैलेक्सीज यूनिवर्स में होते हैं लगभग। ठीक है, समझे ना? 1 लाख, तो उनमें से हम लोग का जो, ठीक है, समझे, उनमें से हम लोग का मात्र एक गैलेक्सी है, तो कितना छोटा सा होगा? मैं तो आपको बताया था कितना, ठीक, एक बिनके जितना पूरे यूनिवर्स में हम लोग का अर्थ है। समझे ना? क्लियर? सो गैलेक्सीज में क्या होता है सबको पता है, सोलर सिस्टम। ठीक है, क्लियर? और हम लोग कौन से प्लेनेट में रहते हैं भाई? हम लोग का प्लेनेट क्या? अर्थ। ठीक, समझ गए ना? और गैलेक्सीज का नाम क्या है? गैलेक्सी का नाम है जिसे बोलते हैं मिल्की वे। हम लोग कौन से गैलेक्सी में बिलोंग करते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में बिलोंग करते हैं। समझ गए बात को? तो ये ऐसी प्रोसेस था, ये
मेथड ए था आपके एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया कि आखिर में कैसे, ठीक है, आखिर में कैसे ओरिजिन हुआ किसका भाई, यूनिवर्स का। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं क्या, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो आप जब स्टार्स को देखते हो, ठीक है, जब आप स्टार्स को, ठीक, एक स्टार्स को नेट में आप जब स्टार्स, ठीक है, को जब देखते हो, तो जो आप स्टार्स को, ठीक, जो आप स्टार्स को जो आप देखते हो, ठीक है, उस जिसका जो आप लाइट को देख पाते हो, जो ऑब्जेक्ट का लाइट, जो ऑब्जेक्ट उसको आप देख पाते हो, असलियत में वो अभी का लाइट नहीं है, ठीक है। जो आप लाइट जो देखते हो स्टार्स, वो अभी नहीं है, वो अभी आप अभी कोई सा चीज आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हो, वो ऑब्जेक्ट था जो पहले मिलियंस ऑफ ईयर पहले वो ऑब्जेक्ट जो स्टार्स था, जो स्टार था वो अपने लाइट को इमिट किया था मिलियंस, ठीक है, मिलियंस ईयर पहले अपने लाइट को इमिट किया था, समझे ना, मिलियंस ऑफ ईयर पहले अपने लाइट को इमिट किया था। तो तब जाके, ठीक है, तब जाके आपको मतलब वो बोल सकते हो कि ट्रिलियंस किलोमीटर ट्रेवल किया लाइट, ठीक है, ट्रिलियंस किलोमीटर जो लाइट है ये ट्रेवल किया, और अब ठीक, अब अभी उसको आप देख सकते हो, अब देख पाते हो। तो आपके एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, स्टार्स को देखते हैं, तो हम लोग अपने पास्ट को झांकते हैं, एक जो पास्ट में हो चुका है उसको हम लोग देखते हैं। तो असलियत में जो आप लाइट, जो स्टार्स आप नाइट में देख पाते हो, वो अभी नहीं है, वो अभी वहां पर नहीं है वो, ठीक, अभी जो स्टार वहां पर जो लाइट को इमिट नहीं कर रहा है, वो बहुत पहले भाई मिलियंस ऑफ ईयर पहले वो लाइट को इमिट कर चुका था, ठीक है, और ट्रिलियंस किलोमीटर ट्रेवल करके लाइट हम लोग के पास आया, और उस डिस्टेंस को बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस, जो दूरी में, ठीक है, डिस्टेंस जो मैं बता रहा हूँ, ठीक, अर्थ और बोल सकते हो स्टार्स के डिस्टेंस के बीच को, उस डिस्टेंस को बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस, ठीक है, और स्टेलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट ईयर में, समझे ना। तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस, और स्टेलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, आपके एनसीईआरटी में पहले लिखा है इसको, ठीक है। पहले मैंने आपको यूनिवर्स समझाया कि आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर मैंने आपको समझाया इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे मतलब जो स्टार्स का लाइट आप देख पाते हो अभी नहीं है, वो अभी और नहीं चमक रहा है, अभी नहीं वो कुछ हो रहा है, ठीक है, वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले उसका लाइट इमिट हुआ था, लेकिन वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर ट्रेवल करके अभी उसका लाइट हमको नजर आ रहा है, समझे ना, अभी उसको हम लोग देख पा रहे हैं, समझे। तो उसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, जो हम लोग डिस्टेंस मैं आपको बता रहा था स्टेलर डिस्टेंस, जो स्टेलर डिस्टेंस होता है, स्टेलर डिस्टेंस, ठीक है, स्टेलर डिस्टेंस को किससे करते हैं मेजर भाई, स्टेलर डिस्टेंस को किससे करते हैं मेजर, इसको मेजर करते हैं बाय लाइट ईयर, ठीक है। तो स्टेलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं किससे, इसको लाइट ईयर से मेजर करते हैं। तो स्टेलर डिस्टेंस मेजर बाय लाइट ईयर, मेजर बाय लाइट ईयर, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, लाइट ईयर से हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक। तो स्टेलर डिस्टेंस को किससे करते हैं मेजर बाय लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर से क्या करते हैं इसको, लाइट ईयर से इसको करते हैं मेजर। तो स्टेलर डिस्टेंस को किससे करते हैं मेजर, इसको लाइट ईयर से करते हैं मेजर, समझ गए। तो स्टेलर डिस्टेंस को लाइट ईयर से क्या करते हैं मेजर करते हैं। तो ये था पूरा मतलब कि आखिर में ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम लोग का जो यूनिवर्स है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, समझ गए बात को, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोग सबके बाद देखेंगे, ठीक है, कि आखिर में अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। भाई हम लोग का अर्थ भी तो कैसे बना, ठीक है, आखिर में अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ में लाइफ कब आया था पहले, ठीक है, कितने मिलियंस ईयर अगो, कितने बिलियंस ईयर अगो लाइफ आया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। अब बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब क्या देखेंगे भाई, ओरिजिन, अब डिस्कस करेंगे हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ, क्लियर। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो चलो देखेंगे, आप लिख लिए भाई।
चलो भाई, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ अब डिस्कस स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन, ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो आप समझ गए कि एक, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा क्या हुआ भाई, धमाका हुआ, जिससे क्या हुआ भाई, यूनिवर्स एक्सपेंड किया। और जब यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तो टेम्परेचर कम हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड किया तो टेम्परेचर कम हुआ, और जब टेम्परेचर कम हुआ तो गैसेस रिलीज हुए। कौन से गैस थे, हाइड्रोजन हीलियम गैस रिलीज हुए। और जब क्या हुए भाई, जो गैस थे जब ये रिलीज हुए, जब गैस रिलीज हुए, तो जब गैस रिलीज हुआ तो इससे क्या हुआ, इससे जो गैस थे वो आप, ठीक है, अंडर ग्रेविटेशन कंडेंस होकर, ठीक है, अंडर ग्रेविटी में कंडेंस होकर, बोल सकते हो क्या फॉर्म किए, ग्रेविटी में कंडेंस होकर गैस, ठीक है, जो गैसेस थे ये फॉर्म किए गैलेक्सीज, ठीक है। सो जो गैस थे ये, ठीक है, ग्रेविटी के अंदर कंडेंस होकर क्या फॉर्म किए, ये फॉर्म किए गैलेक्सीज। और हम लोग का कौन सा गैलेक्सी है, कौन सा गैलेक्सी में रहते हैं भाई हम लोग, मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे, आकाश गंगा। अब बात करेंगे हम लोग आखिर में, सबसे पहले हम लोग ने बात किया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था, सबसे पहले देखो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था, 20 बिलियन ईयर एगो। 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था भाई, यूनिवर्स का ओरिजिन, ठीक है। सो 20 जो भी मैं आपको समझाया, ठीक है, तो कब हुआ था भाई, 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था, 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। फिर बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था, देखो, सो अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था भाई, 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। सो अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर एगो। 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, अर्थ का ओरिजिन हुआ था, ठीक है। तो 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था भाई, अर्थ का ओरिजिन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। अब देखो, तो उस समय कंडीशन क्या था, ठीक है। तो अर्थ में उस समय जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, अर्थ का जब ओरिजिन हुआ था, ठीक है, तो उसका अर्थ में पहले कंडीशन क्या था, ठीक है। सो कंडीशन क्या था अर्थ का, देखते हैं। तो पहले अर्थ में क्या था, समझो आप, पहले अर्थ में क्या था, नो एटमोस्फेयर। पहले अर्थ में कोई भी एटमोस्फेयर नहीं था, ठीक है। सो पहले क्या नहीं था भाई, पहले अर्थ में एटमोस्फेयर नहीं था, ठीक है। तो पहले क्या नहीं था, पहले एटमोस्फेयर नहीं था, क्लियर है। एटमोस्फेयर नहीं था मतलब ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। एटमोस्फेयर नहीं है इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। सो एटमोस्फेयर नहीं है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो पहले, ठीक है, सबसे पहले देखो जब, ठीक है, ओरिजिन हुआ था अर्थ का, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो उस समय क्या हुआ, उस समय अर्थ में एटमोस्फेयर नहीं था, ठीक है। अर्थ में क्या नहीं था भाई, एटमोस्फेयर नहीं था। तो क्या था, इसमें थे आपके गैसेस। क्या थे भाई इसमें गैसेस, कौन कौन से गैसेस थे, देखो इसमें गैसेस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन को मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया था, CO2 था, ठीक है, मीथेन था, अमोनिया था, समझे क्या था भाई, अमोनिया NH4, और क्या था, और था वाटर वेपर्स, और क्या थे, वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे, समझे ना। और क्या थे देखो, और वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे पहले। तो पहले आप देख सकते हो, पहले अर्थ का कंडीशन, ठीक है, पहले जो अर्थ का कंडीशन था वो कैसे था, पहले कोई भी एटमोस्फेयर पहले नहीं था, पहले एटमोस्फेयर नहीं था। और जो CO2 अमोनिया, ठीक है,
CO2 मीथेन ठीक है, CO2 मीथेन अमोनिया वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे पहले, ठीक है। सो पहले अर्थ में क्या था, पहले अर्थ में थे CO2 थे, मीथेन था, अमोनिया था, वाटर वेपर्स पहले अर्थ में प्रेजेंट थे। ये पहले अर्थ में क्या थे भाई, प्रेजेंट थे, ठीक है। सो अर्थ में पहले क्या था, CO2 मीथेन अमोनिया वाटर वेपर्स, ये सारे गैसेस पहले अर्थ में प्रेजेंट था। जब पहले ऑक्सीजन नहीं था, पहले जब एटमॉस्फेयर नहीं था, तो ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, देखो जो यूवी रेस, जो सन से क्या था, सन से जो, ठीक है, सन से जो क्या था, सन से जो यूवी रेस मतलब जो अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट रेस आता था वो क्या करता था, वाटर को, जो यूवी रेस वाटर, ठीक, जो यूवी रेस जो सन से आता था, ठीक, सन से जो यूवी रेस आता था वो क्या करता था भाई, यूवी रेस वाटर को ब्रेक करता था, किसमें, वाटर को ब्रेक करता था हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, समझे। तो यूवी रेस जो, देखो आप, यूवी रेस जो सन से आ रहा है, जो सन से यूवी रेस आ रहा है, क्या कर रहा है भाई, सन से जो यूवी रेस आ रही है वाटर को ब्रेक कर रहा है। तो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेस आता था वो क्या करता था भाई, वाटर को ब्रेक करता था, किसमें, ये वाटर को ब्रेक करता था हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, समझे ना। तो यूवी रेस जो सन से आ रहे हैं क्या करते थे भाई, वाटर को ब्रेक करते थे, किसमें, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, क्या करते थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ये इसको ब्रेक करते थे। हाइड्रोजन जो था, ठीक है, ये लाइटर था, ये लाइटर गैस था, ठीक है, ये लाइटर गैस था, तो ये एस्केप हो जाता था, समझे। ये लाइटर गैस था तो ये क्या हो जाता था भाई, ये लाइटर गैस था, इसीलिए ये एस्केप्ड हो जाता था, ठीक है, एस्केप्ड हो क्या, ये हाइड्रोजन जो कि एक लाइटर गैस है, तो ये एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाता था, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एक लाइटर गैस है, ठीक है, उसीलिए ये एटमॉस्फेयर में एस्केप्ड हो जाता था, ठीक। तो वाटर आप देख सकते हो कि वाटर जब सन से यूवी, ठीक है, जब सन से यूवी लाइट, ठीक, यूवी रेस आता था, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस, तो वाटर को किसमें करता था ब्रेक, ये वाटर को ब्रेक करता था किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोजन ये तो एस्केप्ड हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन एक लाइटर गैस है, उसीलिए एस्केप हो जाता था। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है, समझना कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ने कंबाइन किया किसके साथ, ऑक्सीजन ने कंबाइन किया अमोनिया के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन ने कंबाइन किया अमोनिया एंड, ठीक है, मीथेन के साथ कंबाइन किया, समझे भाई। तो ऑक्सीजन ने मीथेन एंड अमोनिया के साथ कंबाइन करके क्या बनाया भाई, ये बनाया भाई, देखो ऑक्सीजन ने, ठीक, आप देखो ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अमोनिया एंड मीथेन कंबाइन होकर, ये दोनों कंबाइंड होकर क्या फॉर्म के, दोनों कंबाइंड होकर फॉर्म के वाटर, CO2, समझे भाई। तो पूरा प्रोसेस समझो, बहुत सिंपल है यार, ठीक, कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से इसको सुनते रहो, बिल्कुल समझ जाएगा आपको। तो हम लोग ने, मैंने पहले आपको समझाया था कि आखिर में कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, समझ गए। फिर मैंने आपको समझाया कि आखिर में कैसे ओरिजिन हुआ अर्थ का, फिर कैसे ओरिजिन हुआ किसका भाई, अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ। उसके बाद हम लोग इसको समझे अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर एगो। अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था, अर्थ का ओरिजिन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर एगो। क्या हुआ था भाई, अर्थ का ओरिजिन हुआ था, ठीक है। पहले अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं था, पहले अर्थ में क्या नहीं था, पहले अर्ली अर्थ में आपको एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उस समय सिर्फ CO2 मीथेन, ठीक, अमोनिया, आप बोल सकते हो कि वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे अर्ली अर्थ में। उसके बाद क्या हुआ कि जो सन से जो यूवी रेस आते थे वो वाटर को स्प्लिट किया किसमें, वो वाटर को स्प्लिट किया किसमें भाई, आप देखो वाटर मतलब वाटर वेपर्स को, ठीक है, वाटर वेपर्स को किसमें के स्प्लिट, यूवी रेस वाटर वेपर्स को, ये वाटर वेपर्स है, ठीक है। तो H2O को किसमें स्प्लिट किए, वाटर वेपर्स को स्प्लिट किए हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। और हाइड्रोजन तो स्केप हो गया क्योंकि लाइटर गैस था, लेकिन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ने कंबाइन किया किसके साथ, ऑक्सीजन ने कंबाइन किया अमोनिया एंड मीथेन के साथ, और क्या फॉर्म किया भाई, ऑक्सीजन ने कंबाइन किया अमोनिया एंड मीथेन के साथ और फॉर्म किया ये वाटर एंड CO2। और जो वाटर था, ध्यान से सुना, कॉन्सेप्ट बन रहा है पूरा आपका, ठीक है। और ये जो वाटर था, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। और जो ये क्या था भाई, वाटर जो था, ठीक है, वाटर जो था ये क्या हुआ, आप देखो पहले अर्थ में बहुत गड्ढे थे, ठीक है, ऐसी अर्थ पहले गड्ढा था, ठीक है। तो वाटर जो था ये गड्ढे में जाकर, ठीक, ये रेन के फॉर्म में, ठीक है, जो वेपर था वाटर था, ठीक है, वाटर जो था ये रेन के फॉर्म में गड्ढों में भर गया, ठीक है। जब टेम्परेचर कम हुआ तो जो वाटर था, ठीक है, वाटर वेपर था वो रेन के फॉर्म में क्या हो गया, फेल्ट हो गया, ठीक है। जब टेम्परेचर कम हुआ तो ये वाटर जो है ये रेन के फॉर्म में फेल्ट हुआ। तो जितने भी गड्ढे हम लोग के अर्थ में पहले थे, जितने भी गड्ढे, ठीक, डिप्रेशंस जो ठीक जो अर्थ में थे ये सब भर गए, पूरा इसमें पानी ही पानी हो गया, ठीक है, पूरा इसमें पानी ही पानी हो गया, ठीक, पानी ही पानी। और आज के समय में जो आप गड्ढे को देख क्या बोलते हो पता है, इसको बोलते हो आप ओशियंस, जिसे बोलते हैं हम लोग ओशियंस। तो क्या बन गया भाई, इससे बन गया आपका ओशियन। समझ आया? तो ओशियन कैसे बना, आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में ओशियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले सन से यूवी लाइट, ठीक है, यूवी रेस आया, सन से यूवी रेस आया, ठीक है, और वाटर को किसमें तोड़ दिया, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसको तोड़ दिया, ठीक है, किसमें तोड़ दिया इसको, ऑक्सीजन, वाटर को यूवी रेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है, समझे ना। तो वाटर को इन्होंने किसमें ब्रेक कर दिया भाई, यूवी रेस, वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है। और हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन एक क्या होता है, ये लाइटर गैस होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, स्केप हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया भाई, ये स्केप्ड हो गया। क्लियर? अब फिर बात किया कि मैं कि जो क्या था, जो ठीक है वाटर था ये फेल्ट हो गया रेन के फॉर्म में, वाटर क्या हो गया, फिर वाटर रेन के फॉर्म में फेल्ट हो गया, और जो भी अर्थ में पहले गड्ढा था सब गड्ढे भर गए, जिसको आज की डेट में हम लोग बोलते हैं ओशियन, जिसको क्या बोलते हैं, ओशियन, ठीक है। फिर आपका इससे क्या हुआ, इससे फॉर्मेशन हुआ, देखो इससे जब ऑक्सीजन बना, ठीक है, तो ऑक्सीजन से क्या बना, ऑक्सीजन से आपका बना, समझो, इसके बाद ऑक्सीजन जब बना, ठीक है, तो ऑक्सीजन से आपका बना ओजोन लेयर। जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ तो इससे क्या बना भाई, इससे ओजोन लेयर बने, ठीक है, इससे क्या बने, इससे ओजोन का लेयर बना, ठीक, ओजोन बना। क्लियर है? तो इससे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ओजोन लेयर का इससे क्या हुआ, इससे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? तो ओजोन लेयर फिर क्या हुए भाई, फॉर्म हुए, ओजोन लेयर फिर क्या हुए, फॉर्म हुए, और फॉर्म होने के बाद आप समझ गए कि कैसे जो ठीक है वाटर था, ठीक है, कम हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये रेन के फॉर्म में फेल्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है? वाटर ठंडा हुआ और रेन की फॉर्म में ये फेल्ट हो गया। तो ऑक्सीजन से क्या बन गया, समझ गए ना, ऑक्सीजन जो था ये, ठीक है, ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन की, जो ऑक्सीजन बनी इससे क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन O2 जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके ओजोन लेयर फॉर्म किया, ठीक है, ओजोन लेयर क्या किया, ये फॉर्म किया। तो यहां तक समझ गए, यहां तक कोई डाउट थोड़ी है आपको, ठीक है। क्लियर है ना, ओजोन लेयर का फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो ये था हम लोग का कि आखिर में कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ, ये समझ गए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, हम लोग ने पहले समझा, ठीक है। फिर हम लोग ने नेक्स्ट समझा कि आखिर में कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ। सबसे पहले बात के यूनिवर्स का ओरिजिन के बारे में, फिर मैंने आपको समझाया कि आखिर में कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ, ठीक, समझ गए। तो ये हम लोग का अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर एगो। और यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था भाई, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था 20 बिलियन ईयर एगो। और इसको एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी। क्या कौन एक्सप्लेन करता है इसको, इसको एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो इसको कौन एक्सप्लेन करता है भाई, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। इसमें क्या हुआ था भाई,
जब यूनिवर्स का ओरिजिन में आप समझे है सभी, तो आखिर में जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ तो एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ भाई? एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, जिससे यूनिवर्स का क्या हुआ? ओरिजिन। तो उसीलिए इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसे बोला जाता है क्या है? बिग बैंग थ्योरी। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को कौन एक्सप्लेन करता है? कौन सा थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, सो बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है। सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को कौन एक्सप्लेन करता है भाई? बिग बैंग थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। ठीक, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है कौन? बिग बैंग थ्योरी। और कब हुआ था ओरिजिन? 20 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, 20 बिलियन ईयर एगो ओरिजिन हुआ था। किसका ओरिजिन हुआ था भाई? हम लोग का यूनिवर्स का। और ओरिजिन हुआ अर्थ का। ओरिजिन कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्थ में सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन कब हुआ? ठीक, उसको देखेंगे अब। तो ये आप नोट कर लो, फिर बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब बात करेंगे हम लोग के आखिर में जो अर्थ में लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था, इसको देखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था? किसमें भाई? अर्थ में। तो अर्थ में लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था बताओ मेरे को? तो इसमें, ठीक है, ओरिजिन हुआ था लाइफ का कब? अर्थ में लाइफ का ओरिजिन हुआ था 500 मिलियन ईयर एगो। 500 मिलियन ईयर, MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो। तो 500, ठीक है, 500 मिलियन सालों के बाद अर्थ में लाइफ का ओरिजिन हुआ था। तो ओरिजिन कब हुआ था लाइफ का अर्थ में? 500 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या हुआ था? लाइफ का ओरिजिन हुआ था। या फिर आप बोल सकते हो इसको कि 4 बिलियन ईयर एगो के बाद लाइफ का ओरिजिन हुआ। दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो, हमको पता है क्योंकि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था? अर्थ का ओरिजिन हुआ था कब? हमको पता है अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था। देखो, जो अर्थ थे, अर्थ, सो अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था भाई? ये अर्थ का ओरिजिन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर एगो। क्या हुआ था? अर्थ का ओरिजिन हुआ था। और 500 मिलियन सालों के बाद अर्थ में लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, और फिर बात करेंगे कि फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया था। ठीक है, तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था भाई? इसका ओरिजिन कब हुआ था? फर्स्ट नॉन सेलुलर, कैसे भाई? फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था? नॉन सेलुलर। ठीक है, नॉन सेलुलर। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था? 3 बिलियन ईयर एगो। समझे? तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था? 3 बिलियन ईयर एगो। फिर बात करेंगे फर्स्ट सेलुलर। फिर बात करेंगे फर्स्ट सेलुलर लाइफ। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ का ओरिजिन, इसका ओरिजिन कब हुआ था भाई? 2 बिलियन ईयर एगो। इसका ओरिजिन कब हुआ था? 2 बिलियन ईयर एगो। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था? 2 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ का ओरिजिन हुआ था 3 बिलियन ईयर एगो। एंड फर्स्ट सेलुलर लाइफ का ओरिजिन हुआ था 2 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, 2 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था भाई? फर्स्ट सेलुलर लाइफ का ओरिजिन हुआ था। ठीक है, इसके बाद फर्दर मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे कर सबसे पहले आपके हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। सबसे पहले हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फिर उसके बाद ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक के बाद कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक के बाद आया बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक एनऑक्सीजेनिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक एनऑक्सीजेनिक के बाद फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑक्सीजेनिक। और फाइनली क्या हुआ? फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन हुआ। ठीक है, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फिर ओरिजिन हुआ फाइनली। समझे? तो इसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले यूनिसेलुलर। तो भाई नॉन सेलुलर लाइफ किससे ओरिजिन हुआ था?
नॉन सोलर लाइफ ओरिजिन हुआ था इस किससे, इसमें आपके जेंट, ठीक है, जेंट मॉलिक्यूल्स इसमें थे, आपके जेंट मॉलिक्यूल्स इसमें थे, जेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपके इसमें गए, जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन आपके इसमें थे, पॉलीसैकेराइड थे इसमें, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, या फिर आप बोल सकते हैं इसे आरएनए, ये सारे के सारे क्या थे भाई, जेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन्हीं से मिलने से, इनके मिलने से क्या बना था, नॉन सेलुलर लाइफ का ओरिजिन हुआ था, किससे, जेंट मॉलिक्यूल से। तो सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन, सबसे पहले ठीक है, नॉन सेलुलर लाइफ का ओरिजिन ये जेंट मॉलिक्यूल्स के मिलने से ही बना था, समझे। तो सबसे पहले नॉन सेलुलर लाइफ ये जेंट मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, आरएनए के मिलने से ही फॉर्म हुआ था, बने थे, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ इन्हीं के कॉम्बिनेशन, इन्हीं के मिलने से क्या बना था, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ का ओरिजिन हुआ था। और कब हुआ था, 3 बिलियन ईयर एगो हुआ था। और फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब ओरिजिनेट हुए थे भाई, 2 बिलियन ईयर एगो, 2 बिलियन ईयर एगो क्या हुए थे, फर्स्ट सेलुलर लाइफ का ओरिजिन हुआ था, समझे ना। सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक, उसके बाद कीमोऑटोट्रॉफिक, उसके बाद कौन सा आया था बैक्टीरिया, फोटोऑटोट्रॉफिक, एनऑक्सीजेनिक, उसके बाद फोटोऑटोट्रॉफिक, ऑक्सीजेनिक, उसके बाद हम लोग का आया था फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल कब आया था भाई, 1.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 1.5 बिलियन ईयर एगो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल आया था, ठीक है। तो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल कब आया था, 1.5 बिलियन ईयर एगो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल आया था, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का मतलब, हम लोग ने बात की सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कंप्लीट, उसके बाद हम लोग ने देखा कि आखिर में अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज कैसे मतलब लाइफ का ओरिजिन हुआ, उसका बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।